जाने वाला हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनको अधिकतर अपने जीवन में वो ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि 12th के बाद हम अपनी पढ़ाई को निरंतर किस तरीके से कर सकते हैं। इस बोर्ड पे मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि दोस्तों कि हम 12th के बाद में क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों एक हम जैसे 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा आता है ग्रेजुएशन का नंबर। जैसे हम 3 चरणों में पूरा होता है, जैसे फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम। दोस्तों 3 सेम हमारे 3 साल में क्लियर हो जाते हैं। वैसे देखें तो हम 3 सेम हमारे दोस्तों 3 साल में, 3 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। 3 साल 12th के बाद में हमको फर्स्ट सेम करना रहता है, सेकंड सेम करना रहता है, थर्ड सेम करना रहता है, जो हमारा 3 साल में क्लियर हो जाता है दोस्तों। इसके द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि 12th के बाद हम 3 सेम मतलब थर्ड ईयर या ग्रेजुएशन करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चुनते हैं। दोस्तों हम 12th में देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट होता है, एक बायो होता है दोस्तों, और इसके बाद में एक होता है एग्रीकल्चर दोस्तों, एग्रीकल्चर होता है। इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में मैथ होता है दोस्तों। इसके बाद में हमारा इसमें होता है कॉमर्स होता है दोस्तों। 12th के सब्जेक्ट है दोस्तों, ये एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये हमारे सब्जेक्ट कॉमर्स से के दोस्तों। ये 4 सब्जेक्ट दोस्तों बहुत अधिकतर हर स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट से अपने 12th क्लास क्लियर करता है दोस्तों। जो स्टूडेंट बायो से क्लास अपनी क्लियर करता है 12th से, तो उसको बायो के बाद में कॉलेज में बीएससी लेना चाहिए, बीएससी से उसको अपना कॉलेज या 3 ईयर कंप्लीट करना चाहिए दोस्तों। और बीएससी में होता है दोस्तों, बीएससी एक तो बायोटेक होता है, बायोटेक, और दोस्तों एक होता है बीएससी प्लेन। इस प्लेन में दोस्तों सब्जेक्ट हमारे होते हैं, इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक तो होता है बॉटनी, एक होता है दोस्तों जियोलॉजी, और दोस्तों एक होता है इसमें हमारा केमिस्ट्री। और बाकी जो फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश वो तो हर एक में सेम रहते हैं। ये सब्जेक्ट हो गए दोस्तों हमारे इसके बीएससी प्लेन के। लेकिन दोस्तों बीएससी बायोटेक में इसके जगह पर हम चाहे तो एक अन्य सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोटेक। ये सब्जेक्ट लेकर हम बीएससी बायो से हम इसके पार्ट है, ये दोनों बीएससी बायोटेक और बीएससी प्लेन, ये हम कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों 12th के बाद। बायो से सब्जेक्ट लेकर हमारे 3 विषय इसमें कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉमर्स की। जिसको कॉमर्स में इंटरेस्ट है 12th में, वो कॉलेज में आकर बी कॉमर्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स ये सब्जेक्ट ले सकता है। ये कंप्यूटर के साथ भी होता है दोस्तों, कंप्यूटर के साथ भी होता है, ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे 3 साल कंप्लीट हो गए। अब हमको 3 साल के बाद में ऐसी परीक्षा, हमको प्रतियोगिता परीक्षा करनी है। जैसे किसी का कोई स्टूडेंट होते हैं, जैसे किसी को कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, एसएससी की तैयारी करनी होती है, या फिर रेलवे की तैयारी करनी होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो व्यापम भी लेती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है दोस्तों। मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, हमारा ग्रेजुएशन जब 3 ईयर का होता है कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन, 3 ईयर का हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दोस्तों 3 ईयर का हमारा ग्रेजुएशन हम जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, जिसमें हमको इंटरेस्ट रहता है, उससे हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों 3 ईयर में। अब हमको अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी इसी के बाद हमको करना हो, या फिर हमको पीजीडीसीए करना हो, डीसीए दोस्तों, डीसीए होता है जो हम इस 3 ईयर में जो हमारा एक चल रहा होगा रनिंग में, उसी टाइम में हम अपना डीसीए भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम इस 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद में, एक तो होता है दोस्तों हमारा, एक होता है सेंट्रल लेवल दोस्तों, और एक होता है स्टेट लेवल। ये दोनों सेंट्रल मतलब कि केंद्र सरकार की एग्जाम है, मतलब जॉब है, और एक होती है स्टेट लेवल मतलब कि हमने हमारे राज्य की क्या क्या मतलब वैकेंसियां जॉब निकलती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, तो जो सेंट्रल लेवल होता है, ये सबसे बड़ी इसकी अगर एग्जाम होती है तो वो ये होती है यूपीएससी।
सबसे बड़ी एग्जाम होती है दोस्तों। इसके माध्यम से हम जब ये परीक्षा करते हैं, ये करवाता है सेंट्रल दोस्तों। और इसमें हमारा होता है पीएससी। इसमें दोस्तों हम जैसे कि होता है तहसीलदार के पद होते हैं, तहसीलदार, एसडीएम, एसडीएम, ये सब इसी के पद है। और इसके पद होते हैं यूपीएससी के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, और इसके बाद में होता है इसके बाद में डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जिसे हम डीएम कहते हैं। ये तीनों पोस्ट जो रहती है दोस्तों, ये हम यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के बाद में ये 3 वैकेंसियों को पा सकते हैं, ये तीनों। और ये होती है हमारी पीएससी जो स्टेट लेवल करवाता है। जैसे कि हमारा एक राज्य होता है, ये राज्य करवाता है। और ये तो पता ही है सेंट्रल लेवल का तो आपको पूरा मतलब पूरा भारत का एक सबसे बड़ा एग्जाम है, टॉप। और दोस्तों अगर इसके अलावा हम देखते हैं तो स्टेट लेवल की एग्जाम, अन्य एग्जाम जैसे एमपी पुलिस हो गया और छोटी मोटी एग्जाम होती है वो करवाते हैं हमारे व्यापम के माध्यम से, व्यापम। बाकी एग्जाम व्यापम करवाएगी, जैसे होता है इसमें एमपी पुलिस, पटवारी, एमपी पटवारी, बहुत सारी एग्जाम है दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं एमपी कांस्टेबल हो गया, और भी बहुत सारी जॉब है। इसमें सेंट्रल लेवल में तो ये मात्र 3 एग्जाम है। अगर इसके अलावा हमारा होता है सीआरपीएफ हो गया, आरपीएफ हो गया। ये हमारी ये सेंट्रल लेवल की एग्जाम है दोस्तों, जो हमारे करवाएंगे एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीआरपीएफ और आरपीएफ, ये एक पुलिस फोर्स का ही एक यूनिट है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आरपीएफ या सीआरपीएफ। ये हमारा एसएससी करवाएगा। और व्यापम के एग्जाम हमारा एमपी पुलिस, इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम है एमपी पुलिस, एमपी पटवारी और एमपी कांस्टेबल। ऐसे बहुत सारे स्टेट के भी है और सेंट्रल के भी बहुत सारे हैं, जो ये करवाएगा एसएससी और ये करवाएगा हमारा व्यापम। दोस्तों थैंक यू, आप समझ पाए होंगे। आई होप कि आपको ये मेरे दोनों ये समझ में आ गए होंगे कि स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के एग्जाम कैसे होते हैं। दोस्तों इसमें आपको मैं और एक चीज बता देता हूँ कि अभी पहले हमारे यहाँ पे चल रहा था आर्मी। अब इसको हमारे जो केंद्र सरकार ने इसको अग्निवीर, मतलब अग्निवीर जो रहता है, अग्निवीर के माध्यम से हम आर्मी या बीएसएफ की जॉब पा सकते हैं। जो इसमें हमारे सुरक्षा जवान होते हैं उसके माध्यम से हम अग्निवीर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अग्निवीर इसका नाम चेंज किया है और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किया है हमारे केंद्र सरकार ने। तो आप इसकी डिटेल पूरे पढ़ लीजिए, नोटिस बोर्ड में पूरा दिया हुआ है, तो आप ये भी पा सकते हैं। एक होता है दोस्तों असम राइफल, इसकी जानकारी बहुत कम को होती है। असम राइफल दोस्तों ये भी जो आप इसी के माध्यम से पाएंगे आप, असम राइफल। या फिर इसका एक अलग ही यूनिट होता है जो केंद्र सरकार इसका एग्जाम अलग ही लेती, जो एसएससी से भी हो सकता है या फिर इससे अलग डायरेक्ट आप असम राइफल में अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम आपको सबसे पहले इसमें फिजिकल देना पड़ेगा, इसके बाद में आपको आपका जो टेस्ट रहता है मेडिकल टेस्ट वो सब क्लियर करने के बाद आप असम राइफल जो एक एग्जाम है इसमें आप भर्ती हो सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।